वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ काम से, चलिए चलते हैं, आपको दिखाती हूँ गुड़गांव। हेलो गाइस। हेलो गाइस। हेलो गाइस। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड सब्सक्राइब। ओह सॉरी, माय मिस्टेक। आपको आता है? Let's go. लेट्स गो। लेट्स गो इवन फास्टर। Let's go. फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अभी। Okay, Look at this. This is so big. stupid. कहाँ आ गए हम? कहाँ आए हम? पता है आपको? Look. एलिवेटर। हाँ Elevator is over. चलो। बेटा आपको पता है आप कहाँ आए हो? शू मालिक शू। आओ चलो। ओके, मैं लोकेशन सेंड करूँ आपके पास है ऑलरेडी। ये कहाँ पे आए हैं आपको पता है? हेलो। हाँ जी, दोनों टावर ए में आने हैं। 309 थर्ड फ्लोर। हाँ जी, करेक्ट। बैठ जाओ। बैठो मालिक। मालिक मालिक बैठ जाओ। जाओ पापा पास बैठो। चलो जाओ जाओ। अथर जाओ, जल्दी जाओ। जो मोबाइल चला के बैठो उधर। जाओ जाओ जल्दी बताओ, पापा पास चेयर पे बैठ के जाओ। Hey. उधर से जाओ, उधर से। इधर से नो आओ, इधर नो नॉट देयर। से। गो पापा साइड। उधर कुर्सी नहीं जाओ, इधर आओ। उधर चेयर पे बैठो जाओ, बीच मिडिल वाली में। नो नॉट दिस वन। नहीं तो बैठ जाएगा। वो ऊंची है ना, वो छोटी उधर मिडिल वाली है। क्वाइट। ओके। पापा को बोलो क्वाइट, मेंटेन डेकोरम बोलो। Go, mommy. हेलो गाइस। हेलो गाइस। Hello guys. कल मैं घूमने आया हूँ। ये हाइड हो गया। Hi. हेलो। इधर मैं पॉपकॉर्न खा रहा हूँ। बड़े को उधर देंगे। मैं पॉपकॉर्न खा रहा हूँ। एग टू पॉपकॉर्न। हेल्प मी। Help me. मदद करो। I wanna go. मदद करो यार, ऐसे ऐसे आप कर दो। मदद करो, ऐसे कर दो। I wanna go. Help, help. Mommy, I wanna go. ओके ये लो। गाने सीख रहे हैं आपने? क्या किया है? आपने पापा को कट्टू किया? देख देख फिर से कर। तुम कहीं भी जा तो उधर मचा ले। बैठ जाओ नीचे बेटा। हाँ दिमाग में खाना फिर टीथ गंदे गंदे, तुमने ब्रश भी नहीं किया है।
इसने आज ब्रश नहीं करा है। सबको दिखा दो, इसने ब्रश नहीं किया। दिखाओ अपना माउथ दिखाओ। अच्छी यू हैव कैरेजी। जिस काम के लिए हम लोग आए थे वो हो गया है फाइनली। अब हम घर वापस तब भी जा पाएंगे। खा के दिखाओ मम्मा को, कैसे खा रहे थे तुम? यम्मी है? आपको बहुत गर्मी लगी ना बाहर? इट्स टू हॉट आउटसाइड। बहुत गर्मी है ना बाहर बाबू? इसको भी बहुत गर्मी लग रही थी बाहर। बोल रहा आइसक्रीम दिला दो पापा, आइसक्रीम। कहाँ जा रहे हो अब? वेयर आर यू गोइंग? आ गए हम लोग घर वापस फाइनली। बहुत टाइम लग गया। अथर को भूख भी लगने लग गई थी, क्योंकि वहाँ पे मुझे पता नहीं था इतना टाइम लगेगा। नहीं तो मैं उसके लिए स्नैक्स तो ले गई थी, मगर स्नैक्स के अलावा भी उसको बहुत भूख लग रही थी। दूध भी लेके गई थी, उसे दूध भी नहीं पीना था, उसे चाहिए था राइस। तो अब बीच में से तो हम लोग छोड़ के नहीं जा सकते थे चीज़ें, तो इसलिए फिर मुझे थोड़ा वेट करना पड़ा। तो उसके बाद मैंने उसको मतलब हम लोगों को 4 बज गया था। 4 बजे फिर मैंने उसको खाना खिलाया बाहर आके। तो वही था कि मतलब ऐसा कुछ मार्ग मिला नहीं मुझको उसको खिलाने का। तो आज वो बहुत परेशान हो गया। बाकी मैंने आज अपना जो है आपके साथ एक चीज़ शेयर करती हूँ कि मैं अपने जो ग्लो के लिए क्या यूज़ करती हूँ जब मैं कहीं जाती हूँ या फिर कोई मेकअप करती हूँ। तो उसमें मैं क्या मिक्स करती हूँ, मैं ये मिक्स करती हूँ, मैं ये यूज़ करती हूँ मामाअर्थ का डेली ग्लो लूमी क्रीम। मैं इसका आपको लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो मैं ये यूज़ करती हूँ अपने ग्लो के लिए। जैसे मैं फाउंडेशन लगाती हूँ तो उसके साथ मिक्स कर लेती हूँ, और साथ ही में मैं जब कहीं भी जाती हूँ या कुछ भी, जैसे हल्का सा मैं अगर क्रीम के साथ भी मिक्स करके लगा देती हूँ कभी कभी। अदरवाइज़ मैंने आज जैसे कि ये जो लगाया है सिर्फ यहीं पर लगाया है, देखिए यहाँ पे। तो मैंने ये लगाया है आज, तो मगर हल्का सा लगाया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका इम्पैक्ट कैसा होता है क्या है। ये कुछ इस तरीके का दिखता है, और इसमें ना ज़्यादा वो ऐसा होता है ना, चंकी पार्टिकल्स होते हैं तो वो फेस पे पता चलते हैं। ज़्यादातर आपने स्टोक क्रीम में देखा होगा। तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, इसीलिए मुझे ये अच्छा लगता है। जैसे मैं आपको अभी अपने फेस पे भी लगा के दिखाती हूँ इसको। इस तरीके से ये दिखता है। या तो आप फाउंडेशन के नीचे लगा सकते हैं इसको, एक लेयर अच्छे से मोटी सी लगा, मतलब क्रीम की तरह जैसे लगा सकते हैं। या फिर आप इसको साथ में आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसको फाउंडेशन में मिक्स करके फाउंडेशन के साथ लगा सकते हैं। और अगर आप कहीं नॉर्मल जा रहे हैं, जैसे कहीं नॉर्मली जा रहे हैं, जैसे आज मैं जा रही थी, तो आप इसको इस तरीके से हाईलाइट करने के लिए सिर्फ नोज़ पे इसी तरीके से, जैसे मैं आपको जूम करके भी दिखाती हूँ, इस तरीके से कुछ ये दिखेगा। ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ चिन पे कर सकते हैं थोड़ा सा हाईलाइट, और साथ में यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आपका फेस दिखेगा आपको। मोस्टली जो हाईलाइट स्टोक क्रीम्स आती हैं वो उसमें बहुत चंकी पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए मुझे वो पसंद नहीं आते हैं। इसलिए मुझे ये पसंद आता है क्योंकि ये नेचुरली ऐसा लगता है कि हमारा फेस जो है वो ग्लो कर रहा है।
बाकी मैंने ऐसा सुना है, मगर मैंने वो यूज़ नहीं किया है लैक्मे का भी, कि लैक्मे का भी इसी तरीके का होता है। तो मैंने तो मामा अर्थ का यूज़ किया हुआ है, तो मैं मामा अर्थ का बता रही हूँ। बट ऐसे ये कोई मतलब पेड प्रमोशन तो है नहीं जो मैं आपको झूठ बोलूँ, मगर लैक्मे का भी बोलते हैं ऐसा ही, सेम है, सेम टू सेम है ऐसा ही। तो आप उसका भी मंगा के देख सकते हैं, बट मैंने ये यूज़ किया है तो मैंने आपको ये बताया। तो इस तरीके से ये आपको ना हाईलाइट कर देगा आपके फेस को। और आप इसके ऊपर हल्का सा अगर पाउडर भी लगा लेंगे ना, तो उसके बाद ये प्रॉपर्ली सेट हो जाएगा। आप फेस पाउडर लगाते हैं, आप फेस पाउडर लगा लीजिए, अदरवाइज़ मैं वाइट टोन लगाती हूँ, तो मैं वाइट टोन इस पर यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे फेस पाउडर्स नहीं सूट करते हैं मेरे फेस पे। तो इस तरीके से मैं इसको लगा के आपको जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये थोड़ा पिंकिश सा हो जाता है फेस। तो नेचुरल ग्लो लगता है, ऐसा नहीं है कि आपको ये ऐसा कर देगा एकदम से क्या, मतलब बहुत अजीब सा मेकअप लोगों का हो जाता है कि वो देखने में ऐसा लगता है कि ना किसी ने मतलब बहुत ज़्यादा लेयर पे लेयर की हुई है, वैसा नहीं लगता है इसके साथ में। और अगर आपका जैसे बहुत सारे लोगों का डार्क कॉम्प्लेक्स होता है, तो वो लोग ये कर सकते हैं उस केस में, तो वो थोड़ा गोल्डन वाला जो आता है ना वो लेंगे। पिंकिश वाला उनके फेस पे पता चलेगा उतना, तो मुझे गोल्डन वाले का इतना आइडिया नहीं है कि कौन सा अच्छा होता है, मगर हाँ गोल्डन वाला मैंने ऐसे सुना है कि डार्क कॉम्प्लेक्स पे थोड़ा गोल्डन जो होता है वो जाता है, तो आप उसको ले सकते हैं। मैं यही यूज़ करती हूँ। बाकी मैं हाइलाइटर जो यूज़ करती हूँ, हाइलाइटर मैं वैसे तो इनसाइड का यूज़ करती हूँ, लेकिन वो मैं जब फाउंडेशन वगैरह लगाती हूँ तब भी यूज़ करती हूँ, बट मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए हाइलाइटर के लिए भी मैं इसको मोस्टली ही यूज़ करती हूँ। उसको मैं मतलब अवॉइड करती हूँ जब मुझे लगता है कि हाँ कहीं ज़्यादा ही रात में तो ठीक लगता है वो, मगर जैसे दिन में हम कहीं जा रहे हैं तो फिर वो एकदम से यहाँ पे बहुत पता चलता है, यहाँ पे। तो दिन के लिए मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। रात में तो हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं, मगर और जनरली हम कहीं नॉर्मल कहीं जा रहे हैं तो उसमें भी हाइलाइटर नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि हर जगह आपको छोटे मोटे कोई भी फेस्टिवल है, फंक्शन है, तो किसी में भी एकदम से हाइलाइटर लगा के बड़ा गंदा सा लगता है, वो ओवर मेकअप सा भी नहीं अच्छा लगता। तो शादी वगैरह में हाइलाइटर ठीक लगते हैं, तो वो अच्छा लगता है, लेकिन नॉर्मल मुझे ये ठीक लगता है। बाकी अगर आपको इसका लिंक चाहिए होगा तो मैं लिंक डाल दूँगी, या फिर इसका फ़ोटो डाल दूँगी। तो फ़ोटो ये फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ॉन पे, कहीं भी मिल जाएगा आपको। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।